नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इनवर्स फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट इज ऑल्सो 1 1 and 2 फंक्शन। कह रहा है कि अगर इनवर्स फंक्शन अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वह 1 1 and 2 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लेते हैं कि लेट एक हमारे पास फंक्शन है f, ठीक है। तो हमारे पास a से b में यह 1 1 and 2 है, 1 1 and 2 फंक्शन। तो हमारे पास ये 1 1 and 2 फंक्शन है। हमें क्या दिखाना है कि इनवर्स फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी 1 1 and 2 होता है, यानी कि इस f का इनवर्स जो होगा वह 1 1 and 2 होगा। तो हमने f फंक्शन a to b में 1 1 and 2 लिया है, तो जब ये 1 1 and 2 है तो ये इन्वर्टिबल होगा, है ना। देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देन f इनवर्स जो होगा कैसे डिफाइन होगा जी, b to a डिफाइंड बाई f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई f(x) इक्वल टू में y, और यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग करेगा सेट a से एंड y बिलोंग करेगा सेट b से, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमें ये दिखाना कि ये जो f इनवर्स फंक्शन है यह 1 1 and 2 होगा, ठीक है, ये 1 1 and 2 होगा। हम एक काम कर लेते हैं, लेट हम लोग इसके डोमेन f इनवर्स के डोमेन b का 2 एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे y1 एंड y2, ठीक है। b एनी टू एलिमेंट ऑफ सेट b। तो अगर मैं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सपोज करो y1 रखता हूँ, तो y1 रखने पे वैल्यू हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x1 मिलता है ना। एंड दूसरा अगर मैं y2 रखता हूँ फंक्शन f इनवर्स में तो हमें x2 मिल रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x1 एंड x2 किससे बिलोंग करेगा जी, तो ये बिलोंग करेगा सेट A से, यानी कि इसके कोडोमेन से, f इनवर्स के कोडोमेन से, यानी कि रेंज से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो इससे हम लोग इस इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि नहीं कि फंक्शन में x1 रखने पे आएगा y1 एंड फंक्शन में x2 रखने पे आएगा y2, ठीक है। हमारे पास अब दिखाना है कि f इनवर्स जो है 1 1 है, तो f इनवर्स के 1 1 दिखाने के लिए देखिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लेट f इनवर्स ऑफ y1 इक्वल है f इनवर्स ऑफ y2 के, ऐसा सपोज कर लेते हैं। और y1 y2 किससे है, सेट b से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन के डोमेन से। तो y1 रखने पे क्या आ रहा है वैल्यू x1, और y2 रखने पे क्या आया है x2। ये x1 और x2 फंक्शन f के डोमेन का एक एलिमेंट है, तो फंक्शन में मैं वैल्यू को रखूंगा तो क्या मिलेगा, f(x1) और f(x2) इक्वल होगा। तो हमारे पास फंक्शन f जो था a to b 1 1 था ना जी, तो 1 1 था, तो अगर x1 x2 के इक्वल है तो f(x1) f(x2) के इक्वल होगा ना जी। अब f(x1) किसके इक्वल है, y1 के, और f(x2) किसके इक्वल है, y2 के। तो हमने ऊपर देखा कि f इनवर्स y1 f इनवर्स y2 के इक्वल हो रहा है, तो यहाँ y1 y2 के इक्वल हो जा रहा है। देयरफॉर कह सकते हैं कि f इनवर्स इज 1 1, फंक्शन f इनवर्स क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। अगेन अब अनटू की बात कर लेते हैं, f इनवर्स अनटू के लिए। तो अनटू होने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं कि लेट x बी एनी एलिमेंट, किससे, एनी एलिमेंट ऑफ सेट A, क्योंकि f a to b में डिफाइन, f a to b में ही ना डिफाइन था, तो f के डोमेन का ही एक एलिमेंट हमने ले लिया। देन हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन f में ये डोमेन का एलिमेंट x रखने पे हमें y मिल रहा है ना, जहाँ y किससे बिलोंग करेगा, सेट b से। अच्छा, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि f इनवर्स ऑफ y जो होगा वो x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, फॉर सम y बिलोंग्स टू b।
अब यहां से देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ एफ इनवर्स फंक्शन के लिए y क्या है, इसके डोमेन का एलिमेंट होगा। एफ इनवर्स फंक्शन जो था B2a में डिफाइन था, इसके डोमेन का एलिमेंट y होगा, ठीक है। और x क्या होगा, x जो होगा इससे बिलोंग करेगा। तो x जो है, x के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इस फंक्शन में मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि thus every element of set A is have the pre-image in its domain B under the function f inverse। therefore यहाँ कह सकते हैं कि f इनवर्स इज अनटू। तो हमने f इनवर्स को 1 1 भी दिखा दिया और अनटू भी दिखा दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन f इनवर्स इज 1 1 अनटू, यानी 1 1 भी हो गया और अनटू भी। तो यही ना हमें दिखाना था। नेक्स्ट